और सब लोग स्तब्ध सा रह गए कि यार ये न्याय किसने किया। राजा का काम न्याय करना होता है। एक राजा तो ऐसा था तो पिछली सरकार में श्रीमान अशोक गहलोत जी ने नए जिले बनाए और नए जिले भी पूरे मापदंडों के हिसाब से उन्होंने एक कमेटी बना के और नए जिलों का गठन किया था। अब नए नवेले मुख्यमंत्री बने, बेचारे सीधे ही सरपंच से मुख्यमंत्री बना दिए गए, उनको पता नहीं होता। अब पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, तो आप बताइए, वही आदमी ये कहते हैं कि भाई पंचायतों का पुनर्गठन होने से गांव में विकास होगा। तो जिले छोटे हुए। हमारा सीकर जिला, पहले सीकर जिला पड़ता था, हमारे से पाटन से उसकी दूरी 125 किलोमीटर थी। वहां का गरीब किसान छोटे छोटे कामों के लिए जब सीकर जाता था तो पूरा दिन खराब होता था और 1000-1500 रुपए खर्च होते। हमने कांग्रेस की सरकार बड़ी, अशोक गहलोत जी से हमारे विधायक ने एक गुहार लगाई और पूरे क्षेत्र नीमका थाना ने एक बहुत बड़ी पदयात्रा की और हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में हम जयपुर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होके श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने हमें 11 आदमियों का एक डेलीगेशन हमने तैयार किया, जिसमें मैं भी था। और वहां हमने लंबी चौड़ी बातें हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जब जिलों का गठन किया जाएगा तो नीमका थाना जिला बनाया जाएगा। और नीमका थाना जिला बना। नीमका थाना जिला बना। यहाँ के क्षेत्र में, इस हमारे नीमका थाना क्षेत्र में विकास की एक लहर दौड़ी। बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आ भी गए कुछ, और कुछ ने मन बनाया। जब अब फिलहाल राजस्थान सरकार में एमओयू जो हुए, उनमें भी कई करोड़ों रुपए के एमओयू नीमका थाना में हुए। नीमका थाना जिला हटाए जाने से वो कैंसिल हो गए। बड़ी विकास की लहर चली, खूब तगड़ा लंबा चौड़ा विकास हुआ। 16 महीने में खूब प्रोग्रेस हुई। हमारे कलेक्टर एसपी यहां बैठते थे। गरीब किसान, जवान, गांव गली चौराहे का रहने वाला व्यक्ति, उसका भी काम सुलभता से यहां होने लगा था। एक छोटे से व्यक्ति की पहुंच भी एसपी और कलेक्टर तक पहुंच गई थी। लेकिन इन निकम्मे लोगों ने इन गरीब किसान मजदूर का काम और ज्यादा बढ़ा दिया। कल परसों एक किसान का काम था, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई अब मेरे को गेहूं नहीं मिल रही। मैं एसडीएम साहब के यहाँ गया, राशन डीलरों के चक्कर लगा रहा था वो, तो उन्होंने कहा कि ये तो काम सीकर होगा। जब मैं उस किसान के चेहरे की तरफ देख रहा था तो किसान बड़ा चिंतित था और उदास भाव से वो एक साइड में बैठ गया, क्योंकि पूरा परिवार सीकर जाए और सीकर जाए तो पूरा दिन खराब हो। अगर किराए से भी जाए तो भी आने जाने का भाड़ा उसका 2000 रुपए का भाड़ा पड़ जाता है। और पूरा दिन, क्योंकि नीमका थाना में बहुत बड़े व्यापारी नहीं बसते, यहाँ गरीब किसान लोग रहते हैं। और गरीब को क्या पीड़ा होती है आप सब जानते हैं, हम किसानों के बच्चे।
इस सरकार ने जो किया वो बहुत ही दुखदायक है। और 28 तारीख के बाद में नीम का थाना में बहुत बड़ा विरोध हुआ। 28 को भी, 29 को रामलीला मैदान में सभा हुई। फिर 10 तारीख को एक युवाओं ने, हम सब ने मिलकर एक बहुत बड़ी बाइक रैली का आयोजन किया। इसके विरोध में हमारे 36 कौम के लोगों ने, अलग अलग समाजवादी, अलग अलग संगठनों ने, वकील बार संघ ने एक धरना हमारा वकीलों के द्वारा नीम का थाना वकील बार संघ का लगा हुआ है। 31 दिसंबर को, 13 तारीख को एक बहुत बड़ी सभा हुई। उसके बाद में 30 तारीख को चक्का जाम किया गया। 31 दिसंबर को एक धरना चला कलेक्ट्री के सामने। कई दिनों तक वो धरना चला, लेकिन तमाम गांव गली के लोगों ने ये संदेश दिया कि हम भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन गांव का व्यक्ति शहर तक जाए, पूरे दिन उसका काम, खेती का, उसके पशुओं का, उनके बच्चों का, घर का काम में बाधित होता है। तो सभी लोगों का विचार था, गांव से आप लोगों का ये विचार था कि ये इस धरने को गांव गली तक पहुंचाया जाए। तो ये निर्णय लिया गया कि गांव गांव जाएंगे और इस सरकार के विरोध की अलख जगाएंगे और आने वाले समय में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे हमें कैसा भी विरोध करना पड़े, चाहे रेल रोकनी पड़े, विधानसभा का घेराव करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। और गांव में आप लोगों के बीच में संघर्ष समिति इसलिए आई है कि जब भी जरूरत पड़े इस जिले के लिए, तो तमाम लोग अपनी राजनीति विचारधारा को छोड़ते हुए, क्योंकि जिला सबको चाहिए है, ना कि अकेले कोई कांग्रेस को चाहिए ना बीजेपी को चाहिए। फायदा जिले में रहने वाले सभी लोगों को होगा। आप सब लोग जब जरूरत पड़े तो बड़ी भारी संख्या में आप बताएं, जब भी जरूरत पड़े, और इस धरने को समर्थन करें। गांव में अब ब्याह शादियों का सीजन चल रहा है, तो जब भी आप जब जाते हो तो 5 लोगों में बैठते हो तो चर्चा जरूर किया करो कि हमारा जिला क्यों हटा, कौन कौन लोग इस जिले को हटाने में है, किन किन लोगों का षड्यंत्र है। ये पक्का विश्वास और दृढ़ता से उन लोगों के बीच में अपनी बात रखें, क्योंकि जब तक अपन इन लोगों का विरोध नहीं करेंगे, जब तक हमारा भला नहीं होगा। अगर ये बात नहीं मानते हैं तो आने वाले पंचायत चुनाव में यहाँ से डेलीगेट भी बढ़ते हैं, जिला परिषद को भी वोट देते हो, तो इनका बहिष्कार कीजिए, इन भाजपा सरकार वालों का बहिष्कार कीजिए कि इनको पता लगे कि जिला हटाने का क्या नुकसान होता है। अब ये लोग ये सोचते हैं कि हम बरगला ले जाएंगे छोटे मोटे और कामों में। अभी बात हो रही थी, कुंभ मेले की बात हो रही थी। कुंभ हमारा आस्था का विषय है। हमारे पूर्वजों का जो अंतिम क्रियाक्रम भी जब होता है तो हम गंगा जी में उनके फूल बहा के हम उनका वो करते हैं। आस्था का विषय, हम सब ज्यादा सनातनी लोग हैं, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब धर्म का इस प्रकार से वो हो तो वो भी अच्छी बात नहीं। अपने माँ बापों को छोड़ के लोग कुंभ में नहाने जा रहे हैं। अरे जिला की बात तो उठा लो, कुंभ में तो नहा लेंगे हम। आने वाले भविष्य में बच्चे हम अपन से पूछेंगे, आने वाली पीढ़ियों के बच्चे आप सब हमसे पूछेंगे जब जिला हट रहा था तो आप क्या कर रहे थे। तो कम से कम हम ये तो कह देंगे कि जब जिला हटा तो हमने लड़ाई लड़ी है, पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ी है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज जिन लोगों ने इस जिला बहाली के
लिए अनशन पे जो लोग बैठे हैं, ग्राम खादरा की इस पावन धरा को मैं नमन करता हूं और तमाम आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं कहता हूं कि जब भी आपको आह्वान किया जाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब लोग पहुंचे। जय हिंद, राम राम साहब।